हेलो क्लास, आज हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर समझेंगे। आपको पता है जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल कलेक्ट करके बिजनेस स्टार्ट करती है। यानी किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उन्हें अपना शेयर कैपिटल कलेक्ट करना पड़ता है। जब भी वो आईपीओ लाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाते हैं, यानी लिस्टेड कंपनी बनने जा रही है पब्लिक कंपनी, तो उसे अपने शेयर कैपिटल कलेक्ट करने पड़ते हैं फ्रॉम दी जनरल पब्लिक। अब ये जनरल पब्लिक से शेयर जब लिए जाते हैं तो उनको किस फॉर्म में अलाउट होते हैं, उनके लिए पहली प्रोसीजर क्या है, पहली स्टेप क्या है कंपनी में, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मीनिंग क्या होता है, अलॉटमेंट किन लोगों को किया जाता है, अलॉटमेंट क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, शेयर इशू एट पार, शेयर इशू एट प्रीमियम, शेयर इशू एट डिस्काउंट क्या होता है, ये सारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर से रिलेटेड होता है। और कंपनी में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, इसकी प्रोसीजर ऑथराइज्ड शेयर्स कैपिटल से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हुए चलती है आगे। और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता क्या है आज हम वही समझने वाले हैं। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मतलब होता क्या है वो समझेंगे। उससे पहले आपको बता दो कि कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सारे पावर है कि वो कंपनी के शेयर किन लोगों को अलाउड करे या नहीं करे, यानी रिफ्यूज करना है, रिजेक्ट करना है किसी को शेयर देने से, तो ये पूरे पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिए। यानी आप समझ गए होंगे कि पब्लिक कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी मिलके अलॉटमेंट ऑफ शेयर की प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। और अलॉटमेंट जो होते हैं शेयर्स वो सब्सक्राइबर को होते हैं, यानी अप्लीकेंट को होते हैं। जो भी जनरल पब्लिक हमारे कंपनी में अप्लीकेशंस करेगी, अब ये अप्लीकेशन कैसे की जाती है, तो बेसिकली मान लीजिए जैसे आप किसी के प्रोग्राम में जाते हैं तो आप ऐसे ही नहीं जाते, सबसे पहले आपको इनविटेशन आता है। क्या आता है? इनविटेशन कार्ड आता है आपके घर में। फिर आप देखते हैं कि पर्टिकुलर तारीख पे, पर्टिकुलर टाइम पे आपको उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है या जाना है, प्रोग्राम में जाना है। यानी आपके यहाँ जैसे इनविटेशन कार्ड आता है, बिल्कुल सेम कंपनी के अंदर भी होता है कि कंपनी सबसे पहले मार्केट में प्रोस्पेक्टस इशू करती है। एक डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस, कंपनी का इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर कंपनी की पूरी डिटेल जानकारी होती है, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी की लायबिलिटी क्या है, ये सारी प्रोसीजर जिस डॉक्यूमेंट में रहती है उसे हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। इट्स एन इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग सर्कुलर नोटिस। तो प्रोस्पेक्टस एक कंपनी का एडवर्टाइजिंग सर्कुलर नोटिस होता है जिसमें सारी जानकारी दी जाती है कि कंपनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करने वाली है, यानी कंपनी में आईपीओ आया है या फर्दर पब्लिक ऑफर आया है, या आपको वहीं से पता चलता है एडवर्टाइजिंग से। तो सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है मार्केट में जनरल पब्लिक के लिए, उसे हम बोलते हैं इन्विटेशन। उस प्रोस्पेक्टस के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए जो मेंबर कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहता है, जो भी जनरल पब्लिक या एप्लीकेंट बोला जाता है, सबसे पहले देखो प्रोस्पेक्टस इशू किया, फिर जो भी इच्छुक व्यक्ति है जनरल पब्लिक वो कंपनी के अंदर एप्लीकेशन करेगी, प्रोस्पेक्टस के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, वो आप लोगों को फिल करना है और वो फॉर्म आपको क्या करना है कंपनी के अंदर सबमिट कर देना है। उसे ही बोला जाता है एप्लीकेशन फॉर्म जो भरता है उसे एप्लीकेंट बोला जाता है। एक बार एप्लीकेंट बन गए आप कंपनी के अंदर तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक मीटिंग लेते हैं, उसमें रिजोल्यूशंस लेते हैं कि किन लोगों को हमें अलॉटमेंट करना है, उनकी लिस्ट अलग से बनाई जाती है। और जिनको शेयर अलॉटमेंट नहीं हो रहे उनकी लिस्ट अलग से बनानी पड़ती है। जिनको शेयर्स अलाउट हो रहे हैं उसे अलॉटमेंट लेटर भेजा जाएगा, जिनको अलॉटमेंट नहीं हो रहा है उन्हें रिग्रेट लेटर भेजा जाएगा, और जिनको अलॉटमेंट हो रही है आगे की प्रोसीजर उनके लिए कंटिन्यू, और वो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो ऐसे तमाम प्रोसीजर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में दी गई है। तो सबसे पहले समझते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स यानी होता क्या है। When a company gives shares to an applicant, जैसा कि मैंने बताया प्रोस्पेक्टस पहले लिया जाएगा जनरल पब्लिक द्वारा, और जो भी व्यक्ति कंपनी के अंदर एप्लीकेशन करेगा वो बन जाता है हमारा एप्लीकेंट। कौन बन जाता है? एप्लीकेंट। और उस एप्लीकेंट के बेस पे जितने भी उसने एप्लीकेशन सबमिट किए उन लोगों को अगर कंपनी शेयर अलाउड करती है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको अप्रूव करती है कि आपको कंपनी के शेयर्स मिलने वाले हैं, देन इट इज कॉल्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। यानी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में क्या होगा? When a company gives shares to an applicant based on the application submitted, it is called as allotment of shares। भाग वाटप करना जिसको हम बोलते हैं, जो भी कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहते हैं उन्हीं लोगों को कंपनी अलॉटमेंट करेगी। यानी पहले तो एप्लीकेंट बनना जरूरी है। एप्लीकेंट कैसे बना जाता है? जब आप
कंपनी का प्रोस्पेक्टस परचेस करेंगे, उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। आप जैसे ही वो एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी में सबमिट करेंगे, सर्टेन पीरियड के बाद आपको कंपनी से अलॉटमेंट लेटर रिसीव्ड होगा। उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपको कंपनी के शेयर्स क्या हो रहे हैं, अलॉटमेंट हो रहे हैं। यानी किसी भी शेयर होल्डर को या मेंबर को या जनरल पब्लिक को अगर कंपनी के अंदर शेयर अलाउट हो रहे, इसका मतलब सबसे पहले उसने क्या किया होगा, कंपनी के अंदर एप्लीकेशंस किया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी बताते हैं कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स यानी होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड अलॉटमेंट एज द एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ द प्रीवियसली अनएप्रोप्रिएट कैपिटल। अनएप्रोप्रिएट कैपिटल यानी कंपनी का कैपिटल अनडिवाइडेबल होता है, यानी एक बार आपने ऑथराइज्ड शेयर्स कैपिटल फिक्स कर दिया, अब उसको डिवाइड नहीं किया जाता, वो उतना फिक्स रहता है। कंपनी का एक शेयर्स भी कभी डिवाइड नहीं होता, अनएप्रोप्रिएट है। यानी जो अनएप्रोप्रिएट कैपिटल है ऑफ द कंपनी, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर, उसमें से कुछ भाग, जो टोटल शेयर कैपिटल है कंपनी का, उसमें से कुछ हिस्सा थोड़ा थोड़ा, जैसे ये टोटल कैपिटल है तो इसको पूरे पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और इसके हर एक पार्ट को बोला जाता है शेयर्स। तो ये शेयर्स, अब आप एक शेयर खरीद सकते हैं, 2 शेयर खरीद सकते हैं, 3 शेयर, आपने सपोज 100 शेयर्स खरीदे तो ये आपका शेयर कैपिटल में से ही एक हिस्सा रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड अलॉटमेंट एज the appropriation of out of the previously unappropriated capital of the company of a certain number जैसे आपने 100 certain number of shares to be person, जो भी पर्सन हमारी कंपनी में शेयर्स खरीदना चाहता है, 100 खरीदना चाहता है, 50 खरीदना चाहता है, 10 खरीदना चाहता है, या जितने नंबर ऑफ शेयर्स वो एप्लीकेशन करना चाहता है कर सकता है। जितने कंपनी उसे अलाउड करेगी उस सर्टेन नंबर्स को बोला जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो इससे सिंपल और दिया गया है, thus as per this definition allotment of share means allocating or giving। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन कर दिया तो आपको अलॉटमेंट होने वाला है, यानी क्या, अलॉटमेंट ऑफ शेयर मींस अलोकेटिंग गिविंग सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आउट ऑफ द previously unallocated capital of the company to the person who have applied for the share। जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सन ने हमारे कंपनी के अंदर अप्लाइड किया है, पहले तो अब शेयर अलॉटमेंट उसी को होगी जो अप्लाइड करेगा। यानी अप्लाइड करने वाला कौन रहता है, एप्लीकेंट। अप्लाइड करने वाला कौन रहता है, एप्लीकेंट। उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा, किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अगर अप्रूव किए गए हैं शेयर्स अलाउड करने के लिए अनएप्रोप्रिएट कैपिटल में से, यानी अनडिवाइडेड कैपिटल जो कि फिक्स होता है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी का फिक्स होता है, उसमें से जो कैपिटल अलाउड किया जा रहा है उसे बोला जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। और उसके लिए पर्सन ने सबसे पहले क्या करनी चाहिए, एप्लीकेशन करनी चाहिए, उन्हीं व्यक्तियों को फिर ये शेयर्स दिए जाते हैं। देन अ कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द अलॉटमेंट। यानी पहली स्टेज तो यही रहेगी कि कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म टू दी जनरल पब्लिक। आफ्टर दैट जो कोई इच्छुक व्यक्ति है, जिनको भी लगता है कि इस कंपनी में फ्यूचर है, प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर के एप्लीकेशन मनी भी इसके साथ जमा करनी पड़ती है। वही दिया है नेक्स्ट पॉइंट में। एप्लीकेंट, सब्सक्राइबर, जो भी व्यक्ति कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया, यानी आप हो गए कंपनी के सब्सक्राइबर। सो एप्लीकेशन या एप्लीकेंट या सब्सक्राइबर फिल दी फॉर्म भरना है and submit it with application money to the company's banker। कंपनी उस प्रोस्पेक्टस में आपको पूरी डिटेल जानकारी बताएंगे कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी की कैपिटल क्या है, कंपनी की लायबिलिटी क्या है और कंपनी का बैंकर्स कौन है। मतलब जिस बैंक में आपको कंपनी के लिए पैसे जमा करने, उस बैंक का नाम वगैरह दिया जाएगा। आप उसमें पैसे जमा करेंगे कंपनी में और एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी में सबमिट करेंगे रजिस्टर्ड एड्रेस पे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिन मीटिंग लेंगे और उसमें फाइनल डिसीजन होगा, एक रिजोल्यूशन होगा जिसमें बताया जाएगा कि आपको कंपनी के शेयर अलॉटमेंट हो चुके। और ये आपको कब पता चलता है, जब आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे या ईमेल द्वारा आपको लेटर भेजा जाता है जिसमें अलॉटमेंट लेटर लिखा होता है। यानी आपको कंपनी के लिए पहले प्रोस्पेक्टस खरीदना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, साथ ही साथ एप्लीकेशन मनी भी पेड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनल डिसीजन लेंगे कि आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होनी चाहिए। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द एक्सेप्टेंस ऑफ सच एप्लीकेशन इन द बोर्ड मीटिंग बाय द पासिंग रिजोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। यानी आप ये पॉइंट फिर से समझिए,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द एक्सेप्टेंस ऑफ सच एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशंस आप लोग करना चाहते हैं कंपनी के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सेप्टेंस ऑफ सच एप्लीकेशन इन द बोर्ड मीटिंग बाय द पासिंग resolution, this is called allotment of shares. Then the board of director has power to allot the share। यानी किसी भी व्यक्ति को जो शेयर्स दिए जाते हैं वो सारे पावर किसके पास होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रिजर्व होते हैं। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये प्रोसीजर दी गई है, लेकिन ये फिजिकल फॉर्म में जब शेयर्स इशू किए जाते हैं दैट टाइम ये सारी प्रोसीजर फुलफिल की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगर एप्लीकेशन डीमैट फॉर्म में आते हैं और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अगर डीमैट फॉर्म में होते हैं तो वो कैसे होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ शेयर अलॉटमेंट ऑफ शेयर समझ में आ गया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैसे होते हैं आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले कंपनी की तरफ से इनविटेशन भेजा जाता है, उसके लिए प्रोस्पेक्टस भेजा जाता है। जिन लोगों को शेयर्स खरीदी करने हैं वो एप्लीकेशंस करेंगे, साथ ही साथ फॉर्म फिल करके भरेंगे कंपनी के अंदर, साथ ही साथ उनको कंपनी के बैंक्स में क्या करने हैं, पैसे भी जमा करने हैं। बिना अमाउंट पे किए आपको शेयर अलाउड नहीं होंगे। एप्लीकेशन मनी करीब 25% आपको पेड करना पड़ता है जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं। जैसे आपने 10,000 रुपए के शेयर्स अगर खरीदे हैं तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका कितना रहेगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रहेगी 25% यानी 2500। तो भी आपको कंपनी के बैंक अकाउंट में पेड करने पड़ेंगे। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग लेंगे, बोर्ड मीटिंग, जिसमें एक रिजोल्यूशन पास होगा, उसमें पूरी लिस्ट बनाई जाती है। आप जैसे जितने भी लोगों ने कंपनी में शेयर्स खरीदी करने की इच्छा जताई है उन सबके शेयर्स एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रूटनी होंगे। प्रॉपर फॉर्म जो रहेंगे उनको ही अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया जाता है, यानी उनको अप्रूव्ड किया जाता है शेयर्स, यानी वो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। जिन लोगों के एप्लीकेशन में कुछ एरर है, मिस्टेक्स है, वो वापस कर दिए जाते हैं, यानी उन्हें रिग्रेट लेटर भेज दिया जाता है। यानी आप समझ चुके हैं कि जिनको शेयर अलाउड होते हैं उनको अलॉटमेंट लेटर देना पड़ता है, जिनको शेयर्स नहीं मिल रहे उनको रिग्रेट लेटर भेजा जाता है। तो इस प्रकार से कंपनी के अंदर क्या की जाती है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया जाता है। यानी आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।